डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के सबसे प्रमुख नागरिकों, कार्यकर्ताओं, वकीलों और राजनेताओं में से एक हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जयंती विश्व की सबसे बड़ी जयंती मानी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज को समृद्धि, समानता और न्याय के रास्ते पर ले जाने में अपना पूरा योगदान दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और योजनाएं आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हमें उनके संघर्ष का समर्थन करना चाहिए और उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। हम उनके विचारों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और अपने समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस दिन 20, 15 से 25 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक अवकाश है। इस दिन को भीम जयंती या भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में भी माना जाता है। यह जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को समर्पित है। डॉक्टर BR अंबेडकर जयंती 2024 14 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है, इसलिए 2024 में भी यह 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस साल भीमराव जयंती शनिवार को पड़ेगी। इस वर्ष अंबेडकर जयंती 2024 उनकी 134वीं जयंती है। यह दिन एक राष्ट्रीय बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, यह दिन भारतीय समाज में विशेषकर सामाजिक न्याय, समानता के क्षेत्र में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्मदिन को सबसे पहले सार्वजनिक रूप से मनाने का श्रेय 14 अप्रैल 1928 को पुणे में सामाजिक कार्यकर्ता जनार्दन सदाशिव राणा पिसाय को दिया जाता है। भीमराव अंबेडकर जयंती, जिसे अंबेडकर जयंती के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भारत भर के लोग, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लोग, समाज के उनके योगदान का सम्मान करने के लिए सेमिनार, सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रैलियां जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करके इस दिन को मनाते हैं। अंबेडकर ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके दृष्टिकोण और प्रयासों ने एक ऐसा दस्तावेज बनाने में मदद की जो सभी भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और समानता की गारंटी देता है। अंबेडकर सामाजिक सुधार के समर्थक थे। उन्होंने हाशिए पर रहने वाले समुदाय, विशेषकर दलितों के अधिकारों और सम्मान की वकालत की। उन्होंने दैनिक समुदाय के लिए संघर्ष किया और दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया तथा शिक्षा अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया। सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया और लैंगिक समानता और सामाजिक एकीकरण की दिशा में काम किया। अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के भी समर्थक थे और लैंगिक समानता की वकालत करते थे। उन्होंने विवाह, विरासत और तलाक जैसे मामलों में महिलाओं के अधिकतर सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंबेडकर एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे जो हाशिए पर बड़े समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति महासंघ और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी जैसे राजनीतिक दलों की स्थापना की। अंबेडकर ने सामाजिक सशक्तिकरण के एक उपकरण के रूप में शिक्षा के महत्व को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और उन्हें जीवन भर भेदभाव और सामाजिक
बहिष्कार का सामना करना पड़ा। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, वंदे मातरम।